द्रव्य के परिणाम की अनंत संभावना। प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिणाम अपने अपने वर्तन के अनुसार प्रत्येक द्रव्य परिणाम कर रहा है और उन संभावनाओं में एक संभावना पूर्ण हुई। कौन सी? भूसे नगरी में चातुर्मास पूर्ण है। आचार्य जी ने पूछा कौन सा स्थान अनुकूल है, देख लो। हमने कहा जहां गुरु आज्ञा हो वही स्थान अनुकूल। अब जिनकी एक आवाज सुनने के लिए लोग तरसते हैं, जिनके दर्शन पाने के लिए तरसते हैं, एक शब्द हमको बोल दें तो निहाल हो गए। उन्हीं आचार्य महाराज के मुख से निकला भूसे नगरी में कर दो। महाराज आपके गांव का नाम ले रहे, कहाँ कर लो? भूसे नगरी। कितने पुण्यवान जीव हैं आप। कारण पार्षद भगवान है। कुछ लोग कहते मनोकामना पूर्ण करते हैं, चिंतामन। हम कह रहे हैं वो अचिंत्य महिमा फल बताएगा। क्यों? न मैंने सोचा था, न महाराज जी ने सोचा था कि भूसे में रुकना होगा, न आपने सोचा होगा कि यहाँ चातुर्मास होगा। जो सोचा नहीं वो हो जाए, वो अचिंत्य फलदायक पार्षद भगवान की। अभी सारा विश्व महामारी से जी रहा है। प्रत्येक जीव भयभीत है, सभी भयभीत हैं। कोई भी अभी निर्भय नहीं है। सबको क्या भय है? मरण का। और अभी इस विषम काल में जबकि अन्य आपदाएं तो है ही साथ में, और नई आ गई। कौन सी? इसमें कितने लाखों व्यक्ति अभी चले गए। तो गुरु की कृपा हो गई तो प्रथम बार यहाँ पर चातुर्मास हम लोगों का हो गया। हमारा भी पहला, दोनों का पहला। तो चातुर्मास तो हो गया। चातुर्मास क्यों होता है? प्रयोजन क्या उससे? इंद्रिय संयम और प्राण संयम। तो दोनों संयमों का पालन जहां पर निर्बाध हो, तो काल के परिवर्तन से, मौसम के परिवर्तन से, विशेष रूप से वर्षा काल में ही चातुर्मास की व्यवस्था की गई। चातुर्मास में वर्षा काल में जीवों की विशेष उत्पत्ति और उन जीवों के रक्षणार्थ संयम की प्राप्ति के लिए, जीवों की रक्षा संयम की प्राप्ति के लिए, ताकि प्रत्येक जीव सुखी रहे, मेरे द्वारा किसी भी जीव को पीड़ा न हो। ये प्रत्येक प्राणी का मन का सच्चा भाव होना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी भी प्राणी को हिंसा पीड़ा नहीं। प्राय हम कसाय के वशीभूत होकर के अनेक प्रकार के अनर्थ करते। ये चातुर्मास है मतलब बंधन है। कितने महीने का? 4 महीने। तो 4 महीने का क्या बंधन है आपके लिए? कलश स्थापना कर दी, इसको बिठा दिया, अब 4 महीना बाद फिर आएंगे हम, कलश उठाने आएंगे, कलश लेके चले जाएंगे। हैं? बंधन में महाराज को बांधा, महाराज को तो आगम की आज्ञा है
कि 4 महीना बंधना है स्थान की। श्रावक के लिए चातुर्मास होता है, चातुर्मास का उसको हमेशा वास होता है, वही रहता है ना, उसके लिए चातुर्मास नहीं। लेकिन चातुर्मास विशेष धर्म आराधना के लिए कारण, क्योंकि इस मौसम में प्राय करके कोई सीजन नहीं होता ना, खेती वगैरह में भी सब जगह आराम होता है, सुविधा के साथ धर्म ध्यान कर सकते हैं। तो चातुर्मास का लाभ लेने के लिए गुरु की कृपा तो हो गई, अब क्या करें? स्थापना कर ली, अब क्या करें? अब लाभ लेना है कि नहीं लेना है? क्या लेना है? ज्ञान सुनना है। ज्ञान प्राण है। क्या है? ज्ञान प्राण है। ज्ञान प्राण है। संयत है तो त्राण, अन्यथा स्वान। ज्ञान प्राण है, संयत है तो त्राण, अन्यथा स्वान। स्वान जानते ना, ग्राम शार्दूल क्या बोलते इसको? वो नाम लेना अच्छा नहीं, असभ्य सा लगता है। ज्ञान प्राण है, यानी ज्ञान हमारा अभिन्न अंग है आत्मा का, लेकिन संयत होना अनिवार्य है। अब महाराज बताएंगे ज्ञान तो ले लिया, अभी महाराज जी ने पेट भर के दिया सबको अच्छे से, और अच्छे से सबको समझ में भी आ गया। मराठी जल्दी समझ में आती सबको अच्छे से, हिंदी में नहीं। तो ज्ञान को संयत बनाना है। ज्ञान संयत कब बनेगा? जब कसाय हमारी मन होगी। कसाय कितनी है? 4। क्रोध, मान, माया, इसी के वशीभूत होकर सारे संसार में प्रवर्तन चल रहा है। सभी लोग क्रोध के वशीभूत, मान के वशीभूत, माया के वशीभूत और तो ये जो हम बंधन बनाया है, ये कसायों को मंद करने के लिए किया है। जितनी भी क्रियाएं हैं, धार्मिक क्रियाएं हम करते हैं, लेकिन क्रिया मात्र रह जाती है। उसका जो प्रयोजन है कि वो क्यों करना, आप देख लेना, प्राय करके हम धार्मिक क्रिया करते हैं ना, नियम होता है ये करेंगे ये करेंगे, तो वो क्रियाएं करते करते हम रोबोट हो गए। क्या हो गए? रोबोट होता है ना, जैसा उसको वैसा चलता है। तो गए, शुरुआत की और अंत हो गया। बीच में क्या हुआ ध्यान रहता है? जो हम करते हैं, केवल क्रिया कर लेने से भाव नहीं। तो जो भी क्रिया करें भले थोड़ी करें, लेकिन भाव पूर्वक करें। अगर भाव नहीं है तो क्रिया कोई फलदायी नहीं होगी। तो हमें क्या करना है? कसायों को मना करना है। कसाय ही सारे पापों में प्रवर्तन करा रही है। क्रोध जो है, क्रोध आता है ना, सबको आता है। लोग कहते हैं महाराज इसको बहुत क्रोध आता है, इसको बहुत क्रोध आता है, लेकिन आगम कहता है संसार में बिना क्रोध के कोई प्राणी ही नहीं। एक दूसरे को देख करके तसल्ली देते हैं, उसका ज्यादा है तो मेरा कंपैरिजन। तो क्रोध से क्या होता है? क्रोध से प्रेम का नाश होता है। सत्वेश मैत्रिम का गुणेषु प्रमोदम। तो सब जीव के प्रति जो प्रेम भाव है वो नष्ट होता है। किससे? क्रोध से। क्रोध व्यक्ति को हमेशा नीचे। मान क्या करता है? मान विनय का नाश करता है। किसका? विनय का, नम्रता।
झुकना, इसको विनय को आगम में तप कहा गया है। 6 तप बताए ना, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। अंतरंग तप में लिया है किसको? विनय को। तप का है, तप मतलब जिसमें आत्मा को बहुत ज्यादा कष्ट हो, पीड़ा हो, उसको तप कहते हैं। बाहरी तप शरीर को तपाता है, अंतरंग तप आत्मा को अंदर से तपाता है। विनय बहुत मुश्किल है। कहां पर? मनुष्य। 4 गतियों में 4 कसायों की मुख्य, क्रोध की नरक गति, नारकी जीव क्रोध युक्त ही पाए जाएंगे। मान मनुष्य गति की खुराक है। हाथ जोड़ लिया, पैर पड़ लिया तो पिताजी खुश। क्या चाहिए बोल? तत्काल कुछ लेना हो तो क्या करते बच्चे? हाँ, खूब सम्मान भी नहीं करते हैं। तो ये स्वार्थ बस हो गया। हमें क्या करना है? निस्वार्थ, परमार्थ के लिए। परमार्थ क्यों? स्वार्थ आकुलता देने वाला है, परमार्थ निराकुलता। वो सभी संसार में सब आकुलता से ही पीड़ित। निराकुल प्राणी कोई, निराकुल होने के लिए ये सभी संयोजन नियोजन किया जाता है। ये चातुर्मास की व्यवस्था की जाती है। क्रोध से प्रेम नष्ट होता है, मान से विनय नष्ट होता है। जो व्यक्ति मानी होगा वो विनय नहीं कर पाएगा, और जो व्यक्ति विनयशील होगा मान जेता होगा, मान को विजय करने वाला। और तीसरी कैसा है? कौन सी? माया। ये बहुत खतरनाक है, ये दिखती नहीं, अंदर ही अंदर। इससे किसका नाश होता है? माया से। माया से मित्रता का नाश होता है, मैत्री नहीं बनेगी किसी से। जो व्यक्ति मायावी होता है ना, उससे कोई भी मैत्री नहीं करता। पता नहीं कब क्या कर देगा, ये धोखा कब देगा पता नहीं। और चौथी कसा है, ये क्या नाश करती है? क्रोध से प्रेम जाता है, मान से विनय, माया से और लोभ सर्वनाश करता, कुछ भी नहीं हो सकता। लोभ तो इन चारों कसायों को जीतने का पुरुषार्थ यही संयम है। और इस संयम के लिए ही ये चातुर्मास आदि का विशेष नियोजन किया जाता है कि संयम क्या है ये हम समझें। असंयम अनादिकाल से चल रहा है। कभी भी संयम, लोग कहते हैं ना यहां से मरते जाएंगे, कहां जाएंगे? नहीं, नाम लिखते हैं, सबका कंफर्म टिकट होता है, जिसका भी मरण होगा स्वर्गीय। जीवन में कितना भी पाप किया हो, जब मरण के बाद उनकी फोटो बनती है तो फोटो के नीचे क्या लिखते हैं? स्वर्गीय। कहां गए पता नहीं, लेकिन लिखेंगे क्या? स्वर्गीय। आकांक्षा, स्वर्ग में सुख है, मानते हैं? स्वर्ग में सुख है, लेकिन आकुलता बहुत है। वहां पर किस चीज का दुख है? शरीर निरोगी है, रोग नहीं होता, वहां पर कष्ट नहीं है, कोई काम नहीं करना पड़ता, बिना कुछ किए भोजन पानी अमृत झरता है कंठ से। तो फिर दुख क्या है वहां पर? कंपैरिजन, ये बड़े ये छोटे, बड़ा हो गया तो मैं बड़ा, ये महाराज जी कह रहे थे ना, क्या मराठी में बोल रहे हैं, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ।
ज्येष्ठ होना बड़ी बात, श्रेष्ठ होना बड़ी बात है। बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं। जो बड़े काम करता है वह बड़ा। तो देवगति में भी आकुलता हमेशा बनी। और सभी व्यक्ति की, सभी प्राणियों की एक ही इच्छा है और वो है निराकुल। सुख हो या दुख हो, दो चीज आती ना। दव्ये उपजन्ते नियमा जायति सुखम च दुखम च तम सुख दुखम उदीर्णम वेदति अनिज्जरम जानी। आचार्य कुंद महाराज समय साल में कह रहे हैं, ये गाथा समझ में नहीं आई ना किसी को, सरल इसकी भाषा। द्रव्य उपजन्ते, जिस द्रव्य का, जिस कर्म का उपभोग हम करते हैं, कर्म उदय में आता है। तो कर्म उदय में आया तो क्या देगा आपको? या तो सुख देगा या दुख देगा। दो ही कंडीशन है। कर्म जब भी उदय में आता है तो क्या देता है? सुख देगा या दुख देगा। और तीसरी वस्तु भी है नहीं, सुख और दुख। तो द्रव्य के उपभोग से सुख और दुख उत्पन्न होता है। तब सुख और दुख में क्या करें? अगर सुख मिल रहा है तो उसमें हर्ष ना करें। उद्दीपना होती है जब सुख की, तो संभलता नहीं है। जब सुख ज्यादा आता है ना, समझता है क्या? सुख में भी चले जाते हैं ना, सुख में भी ऊपर चले जाते हैं। एक दादाजी थे, 100 साल के ऊपर हो गई जिनकी उम्र। कितनी? 100 के ऊपर। और 100 की उम्र के बाद उनकी लॉटरी लग गई। टिकट खरीदा, लॉटरी लग गई। अब वो करोड़ों में लग गई। करोड़ों की लॉटरी 100 साल की उम्र के बाद लगी। पुण्य आया उदय में करोड़ों रुपए। अब उनके जो बच्चे, बच्चों के बच्चे 100 की उम्र है तो उनके तो बहुत बड़ा 4-5 पीढ़ियां तो घर में ही, 4-5 पीढ़ी हो गई होगी। तो उन्होंने कहा कि दादाजी को खबर कौन सुना? करोड़ों रुपए की लॉटरी लग गई, दादाजी को खबर कौन सुना है? अगर सुनते ही वो चले गए तो जिम्मेदार कौन रहेगा? तो सबने डिसाइड किया कि अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं उनको बुलाते हैं और उनको समझा करके वो जा करके उनको इनडायरेक्ट किसको बताएंगे? दादाजी को। तो उन्होंने आपस में मीटिंग की, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को समझाया, तो ठीक है मैं बता दूँ। तो डॉक्टर गए दादाजी के पास, चाय पी रहे थे, आसपास इधर उधर की बातें करने लगे। फिर उन्होंने पीछे पूछ लिया डॉक्टर ने, दादाजी अगर आपकी 100 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो क्या करेंगे? क्या 100 करोड़ की लॉटरी अगर आपकी लग जाए तो आप क्या करेंगे? तो दादाजी ने कहा आधा तुमको दे दूंगा। जैसे डॉक्टर ने सुना, डॉक्टर को हटेगा हंसी आ गई। क्यों आ गई? देखो, दूसरे की घटना में हंसी आ गई, हम स्वयं होते तो क्या होता? क्यों? ये हमने समता नहीं सीखी। वही बता रहे ना, सुख में दुख में उसकी दोनों की उदीर्णा में सम रहना, यही तो सारी साधना है, यही सब संयम है, यही सब सीखना है। जो कुछ धर्म कर रहे हैं, जो त्याग कर रहे हैं, कुछ त्याग कर रहे हैं, कुछ त्याग करवाना पड़ रहा है बहुत उम्र के बाद भी, तो वो क्यों करवा रहे हैं? करुणा है कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। छोटा सा नियम भी उस स्टेज पर आपको ले जाएगा। कौन सी? जहां समझ पाया जाए, न सुख न दुख, दोनों से ऊपर निराकुल अवस्था, वो सभी प्राणियों को प्राप्त हो। इसी के लिए सभी है, ये नियम संयम जो संयोजना नियोजना सब इसी के लिए कर रहे हैं। प्राप्ति क्या, लक्ष्य क्या है आपका?
अनंत सुख की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तो कैसे होगी? बैठे बैठे हो जाएगी क्या? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए शुरुआत में त्याग, और जब त्याग पूर्ण हो जाए तब समय सार में जाकर के वो आत्मा को सिद्ध हो। तो चार कसाय आपकी हैं, और चारों कसाय को मंद करने का उपक्रम। देखो क्रियाएं तो करते हैं हम धार्मिक, लेकिन उन धार्मिक क्रियाओं को करने के बाद अपने अंदर कुछ परिवर्तन आना चाहिए। यहाँ से पूजन करके आप घर गए तो घर जाके लगना चाहिए आप वास्तव में पूजन करके आए हैं। नहीं तो यहाँ से पूजन करके गए और घर में महाभारत वापस चलो, वैसा का वैसा, बस हम गए ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो वो जो न्यू जनरेशन है वो देखती है कि ये सब पूजन करके आते हैं, लेकिन आने के बाद वो कहते हैं आपके अंदर कुछ परिवर्तन समझ में नहीं आता है, जो है सब ज्यादा हो रहा लगता है। कई लोग ऐसा बोलते ज्यादा पूजन करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। तो उसका जो क्रिया है वो क्रिया का भाव परिलक्षित होना चाहिए। क्यों कर रहे हैं ये इंटेंशन महत्वपूर्ण है। क्रिया तो है, क्यों, वाय, क्यों करना? क्रिया करने से हमें लाभ क्या? धर्म कोई रूढ़ी बात नहीं है। बहुत से लोग डरते हैं धर्म करेंगे तो बूढ़े लोगों का काम है, महाराज लोगों का काम है, त्याग करना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है, जिसको त्याग नहीं करना मत करो। आप जैसे बोलते हैं देखो धूप में साधना नहीं होती, बड़े होकर के तब नहीं कर सकते, तो कम से कम छांव में बैठकर कसाय तो मत करो। छांव में बैठ जाओ, लेकिन कसाय तो मत करो। धर्म को हमने जो क्रियाओं में रूढ़िवाद में बांधा है उससे ऊपर उठ कर क्रिया तो करना है, लेकिन क्रिया का सही प्रयोजन याद करना है कि ये क्रिया हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। मात्र कर रहे हैं करते जाओ ऐसा नहीं। कोई भी क्रिया करते हैं पहले प्रयोजन देखो, इंटेंशन कि क्यों, वाय, क्यों करें, क्या हासिल होगा। और जब वो परफेक्ट आपको याद हो गया तो सम्यक दर्शन दूर होगा, तत्काल सम्यक दर्शन आपको हो जाएगा। जरूर नहीं कि ग्रंथ की परिभाषा में सम्यक दर्शन है। तीन होते हैं ना, तीन जगत के जीव, संगी पंचेंद्रिय जो होते हैं, गाय भैंस, तो इनको भी सम्यक दर्शन होता है। कौन सा ग्रंथ पढ़ते हैं, कौन से मंदिर जाते हैं, तो भावों का महत्व है। उन भावों में अगर नहीं गए तो मात्र क्रियाएं क्रियाएं रह जाएगी। जैसे वो तोता रखता रहता है ना, हवाई महल बनाता है वो, वैसे ही हम हवाई महल बनाए जा रहे हैं। अकबर ने कहा बीरबल से तुम सब कुछ कर सकते हो। हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ठीक है, हवा में महल बना दो। कहां पर? हवा में, जमीन पे नहीं, हवा में। बोले ठीक है बना दो। वो भी तैयार, बना दिया। बोले वक्त लगेगा, ठीक है। बहुत वक्त बीत गया। बोले क्या बना कि नहीं बना? बोले हाँ काम चल रहा है। बोले कैसा चल रहा है मुझे भी दिखाओ। जिज्ञासा थी ना हवा में कैसे बना रहे हैं। अकबर लेके गया, बीरबल लेके गया अकबर को। कहाँ? खुले मैदान में। और बहुत सारे तोते उड़ रहे थे। पैरोट क्या बोलते हैं इसको? पोपट, बहुत सारे। वो क्या कर रहे थे वहां पर? पोपट की एक विशेषता है, मनुष्य की बोली बोलता है, सिखाने पर बोलता है। तो पोपट चिल्ला रहे थे वहां पर। सब क्या चिल्ला रहे थे? ईट लाओ, गारा लाओ, चूना लाओ, इधर रखो उधर रखो। जो मकान की है भवन निर्माण में जो शब्दावली प्रयोग होती है वो वहां पर क्या बोलते हैं? ईट लाओ, गारा लाओ, चूना लाओ, यहाँ रखो, यहाँ करो। तो बीरबल बोलता देखो ये काम। तो ऐसा ही हमारा जीवन हो गया। ये कहानी क्यों सुनाई, दृष्टांत क्यों सुनाया? जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया का भाव हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। केवल करना है। उनने कहा है करना है तो कर लिया।
उससे अंदर हासिल क्या किया? कुछ नहीं। इसका अर्थ क्या क्रिया ना करें? क्रिया तो करना है, लेकिन क्रिया के पीछे भाव क्या है उसको समझना है। वो भाव समझ में आ गया तो आनंद ही आनंद। फिर कहना नहीं पड़ेगा कि जाओ करो। अभी क्या कहना पड़ता है? धक्का लगाना पड़ता है, जाओ जाओ जाओ। लेकिन जब अंदर से समझ में आ जाता है कि क्यों करना, मेरा फायदा है इसमें, अभी सब बनियागिरी हो गई ना। फायदा है तो काम करें, फायदा नहीं तो काम। निस्वार्थ सेवा खत्म हो गई। जो काम निस्वार्थ होता है वो परमार्थ के लिए होता है, और जो स्वार्थ बस होता है, व्यक्ति दो तरीके से होता है ना, अपने लिए रोता है और एक अपने लिए रोना कसाय है, स्वार्थ है, और दूसरे के लिए रोना परमार्थ है। रोना भी है तो दूसरे के लिए रो। इतने सारे जीव हैं, इनका कल्याण कब होगा? दूसरे का हित चाहने से अपना हित जरूर होगा। इसी रागम में कहा है ना कि प्रतिदिन भावना करो। कैसी भावना करो? भावना करने को बताया है, सब जीव सुखी रहें, निरोगी रहें, सबको सब कुछ समय पर मिलता रहे। जब भोजन की बेला आती है, सुबह आती है ना, तब क्या करते हैं? भोजन करने के पूर्व भावना करना चाहिए। क्या भावना करते हैं आप लोग? 309 करोड़ मुनि महाराज में से जो जो आहार करते हों, हाँ, जहां जहां पर विराजमान हो वो स्वस्थ रहें और उनका आहार। क्यों भावना करते हैं? दूसरे के लिए हित की भावना करने से अपना हित अनिवार्य होता है। कितना अच्छा उपाय दिया। अगर अपने को भोजन करना है तो दूसरे की पहले फिक्र करो। दूसरे की फिक्र करने वाले को स्वयं भोजन मिल जाता है। इसीलिए आचार्य बोलते हैं, अणुव्रत की व्याख्या करते हैं ना, तो अणुव्रत मतलब छोटा छोटा, और महाव्रत, महाव्रती कौन होते हैं? मुनि महाराज, निर्ग्रंथ साधु, और अणुव्रती श्रावक होते हैं। अणु यानी छोटे रूप में पालन करने वाला। लेकिन आचार्य से इसकी दूसरी व्याख्या करते हैं, अणु मतलब अनुसरण। जो महाव्रत का अनुसरण करे सो अणु। क्षमता नहीं है, विषमकार है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, हम ये व्रत ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, ऐसा कई लोग बोलते हैं, हम नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनका अनुसरण तो कर दो, उनकी साधना में सहयोगी तो बन जाओ। अगर आप सहयोगी बन गए तो कालांतर में देखो, जो दीक्षा होती, महाव्रत होता है ना, आगम के अनुसार चारित्र मुनि कर्म के 6 उपशम से महाव्रत की प्राप्ति होती है, संयम की प्राप्ति होती है। तो जो महाव्रती का अनुसरण करता है उसका चारित्र मुनि कर्म का 6 उपशम अपने आप बढ़ जाता है, और उसको दीक्षा मांगनी नहीं पड़ती, स्वयं सहज होती है। जो जीवन का परम लक्ष्य है वो उसको सहजता से मिलता है। सेवा के क्षेत्र में जैन समाज बहुत पीछे है। अपने यहाँ पर क्या, धम्मो दया विशुद्ध, लेकिन दया कहाँ है आजकल? कितनी है? हमारे पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, लक्ष्यहीन दिशा के चल रहे हैं आप। कितने कर्तव्य हैं, उन सभी कर्तव्यों से विमुख है। मुख्य रूप से पहला कर्तव्य पारिवारिक है, परिवार का संरक्षण, उसका वर्धन, उनके सुख दुख में ख्याल रखना आजकल नहीं हो रहा है। सब अलग, सेपरेट, अलग फ्लैट चाहिए, वहां जा रहे हैं, कुटुंब खत्म।
परिवार की व्यवस्था पारिवारिक दायित्व है, दूसरा सामाजिक दायित्व है। आप समाज में रहते हैं तो समाज के सुख दुख में सहभागी होना जरूरी है। तीसरा राष्ट्रीय, जो आप जिस देश में रहते हैं उस देश में आपका कुछ योगदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों? हमारा क्या है, देश से हमें क्या मतलब? सुभाष जी कहते हैं जो बॉर्डर पर सैनिक खड़ा है ना, वो अगर वहां खड़ा है तो आप यहाँ बैठ करके धर्म ध्यान पूजा अभिषेक स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर वो बॉर्डर पे नहीं हो तो यहाँ क्या होगा? पर चक्रा जाएगा। तो उसको भी अब हम जो कार्य कर रहे हैं पुण्य, उसका छठा हिस्सा वो कमा रहा है। देखो एक चीज ध्यान रखना, आप धर्म ध्यान करते हैं, मंदिर आते हैं, किसी विशेष कार्य को क्रिया को करते हैं, तो दूसरों को भी उसको करने के लिए प्रोत्साहित करें। आप जा रहे हैं, चलो आप भी चलो। अगर आपके निमित्त से कोई धर्म ध्यान करता है तो उसका जो पुण्य अर्जन करेगा उसका छठा हिस्सा आपका फिक्स है। 17% होता है छठा हिस्सा। कितना होता है? 17% होता है। आजकल इतना 17% कोई मार्केट में नहीं देता ना। 1%, 2% बैंक में, 17% बहुत, तो ये तो बहुत बड़ी इनकम का सोर्स है। तो स्वयं भी करें और दूसरों से भी, जबरदस्ती नहीं, प्रोत्साहन, टोकना नहीं। तो अपनी कर्तव्य। और चौथा कौन सा है? धार्मिक। जो अब सोचो कि आपके जीवन में इन चारों में से कितने दायित्व आप निभाते हैं? पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और धार्मिक। क्योंकि हमारे पास कोई भी क्लासिफाइड काम है ही नहीं। जी रहे तो जी रहे हैं, जब तक इच्छा हो तो जी लो। तो जानवर भी ऐसे आते हैं, जन्म लेते हैं, खाते पीते हैं, जीते हैं, और लक्ष्यहीन जीवन। तो क्या सीखना है? ज्ञान तो सीख लिया, ज्ञान तो मिल गया, सही क्या है, गलत क्या है। अब क्या करना? करना। कुछ लोग विचार बहुत करते हैं ना, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बस करेंगे। करना। अंग्रेजी में कहावत है, थॉट विदाउट एक्शन इज डिसीज। थॉट विदाउट एक्शन इज डिसीज। क्रिया में परिणत नहीं होने वाले विचार रोग हो जाते हैं। दिमाग में चलता रहता है, कर नहीं पाता, करता नहीं, वो क्या बन जाएगा? रोग बन जाएगा। तो हम रोगी क्यों बन रहे हैं? आगम का अभ्यास तो करते हैं, आगम ज्ञान तो ले लिया, लेकिन बताओ लेकिन क्या? क्रिया में परिणत। कई लोग खूब स्वाध्याय करते हैं, खूब स्वाध्याय करेंगे, दिन भर स्वाध्याय 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 स्वाध्याय। क्या करो? खूब स्वाध्याय करना और करना। तो उस ज्ञान का महत्व क्या है? इसको आगम ने उपमा दी है ज्ञान की। जो ज्ञान बहुत ज्यादा अर्जन कर लेते हैं ना, तो उनके लिए उपमा क्या दी है आपको? गधा होता है ना, गधा। गधा क्या करता है? उसका काम क्या है? भार वहन करना। अपने पीठ पर भार लेकर के जाता है। तो गधे की पीठ पर क्या लाद दिया? चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी कैसी होती है? खुशबूदार होती है, बहुत महकती है। तो गधे की पीठ पर क्या लाद दिया? चंदन। तो उस चंदन का गधे के लिए कोई महत्व है? गधा ये सोचता है चंदन को कब फेंकूं और कब धूल में। तो विद्वानों के लिए ये उपमा दी है आगम ने कि विद्वानों का ज्ञान गधे की पीठ पर लदे हुए चंदन के समान है, जो उसके किसी काम में। ज्ञान थोड़ा भी हो लेकिन विथ फॉलो, क्रिया में परिणत होना अनिवार्य है। आपका टाइम बहुत हो गया, तो 4 महीने के लिए आप बांध दिया, बंध गए।
उसका कुछ सदुपयोग उपयोग अपने जीवन में करें और घबराए नहीं। प्राय करके लोग त्याग से बहुत घबराते हैं कि महाराज के पास गए तो ये नियम दे दें। हमारे पास कोई नियम है ही नहीं, देते देने का नियम नहीं है। आचार्य कभी से नियम नहीं देते, लोग जाकर के नियम हमेशा लिए जाते हैं, लिए नहीं जाते। नियम लेने के पहले नियम क्यों लेना ये भाव निर्मित करना जरूरी है। केवल हम क्यों जा रहे हैं धर्म करने के लिए नहीं, एक सेवा भाव तो रखो मन में, मात्र सेवा के उद्देश्य से। मानवता में कोई दृष्टि होती ना, मानवता की दृष्टि से आप गए बस कहीं पर भी। मानवता बड़ा धर्म है, दूसरे की सेवा करना धर्म है। और जब संगति अच्छी मिल जाती है, एक बहुत अच्छी बात है, बिना कुछ किए सब कुछ पाना चाहते हो तो क्या करो। बिना कुछ किए सब कुछ पाना चाहते हो तो क्या करें, सत्संगति। कुछ लेना नहीं, केवल संगति। अच्छी संगति रहेगी तो धीरे 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 कुछ न कुछ करके पूरा। तो आपको सत्संगति में 4 महीने निकालना है कि नहीं निकालना, ऐसे ही सत्संगति के द्वारा कसायों को बंद करते हैं। देखो कई लोगों का जीवन अब ढलान की ओर है, कब खबर आ जाए चलो बुलावा, भरोसा है किसी का, फिर भी अटके हैं। अब इस उम्र में छोड़ना सीखना चाहिए। घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, उनको अब तैयार करो। सब कुछ हम लेकर के बैठे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो फिर कब छूटेगा। गए तो सब गए, और जब वहां पर जाएंगे तो पछताएंगे। जिस गति में मुझे गुरुदेव ने समझाया था लेकिन मैंने माना नहीं। वहां जाके जब स्वर्ग में जाते हैं ना, मान लो किसी ने थोड़ा पुण्य किया है और स्वर्ग पहुंच गया तो उसको फैकल्टी कैसी मिलती है, लोअर क्वालिटी की, लोअर क्वालिटी का देव बनता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि श्रावक है, जो विशेष व्रतों को लेकर के गया है, महाव्रती है, उसमें भी विशेष तपस्वी है, उनको कैसी मिलती है फैकल्टी, हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी के देव बनते हैं वहाँ। फिर वह कंपैरिजन करते हैं, अरे ये भी तो मेरे साथ नहीं था, ये तो बहुत हाई पोस्ट पर है, मेरे को तो पोस्ट ही नहीं मिल रही है कोई। क्यों नहीं मिल रही, जब पोस्ट यहाँ पर बट रही थी तब भाग रहे थे। यहाँ पर जब गुरुदेव पोस्ट बांट रहे थे, ये पोस्ट तो है, ऐसी फलेगी, ये संयम ऐसी वस्तु है, त्याग ऐसी वस्तु है, जब फलता है इतना तगड़ा फलता है कि अचिंत्य, चिंतन में सोच भी नहीं सकते ऐसा मिलेगा। क्या बोलते हैं, छप्पर। जब मिलता है तब समझ में आता, अरे मैंने ऐसा नहीं किया। तब समय दर्शन होता है देवगति में, देव रिद्धि देख करके, इनको रिद्धियां हैं। क्यों है इनको रिद्धि, इन्होंने ऐसा तप किया, इन्होंने त्याग किया, संयम लिया और उसको निर्दोष पालन किया, तब उनको वहां पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। तो वहां पर कंपैरिजन करने के बजाय अब यहाँ पर जिनकी उम्र अच्छी हो गई है उन लोगों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। रिटायरमेंट समझते ना, किससे, घर परिवार संसार से मोह। कौन से आश्रम आ गए, अब अंतिम आश्रम आ गया, अब सब छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा देंगे। और 4 लोग ले जा करके थोड़ा सा रो लेंगे, 2-4 दिन और छुट्टी। लेकिन अपनी आत्मा का कल्याण नहीं हो पाएगा। जो हम उद्देश्य जीवन का है मोक्ष की प्राप्ति, वो नहीं हो पाएगा। तो उद्देश्य अच्छा बनाए और सभी लोग मिलजुल करके कुछ सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि धर्म क्या है, क्यों है, किसके लिए है। तब अंदर से जो आनंद आएगा, मात्र क्रिया करने से नहीं है। और उसके लिए क्या अपेक्षित है, समय देना। क्या बताया, सत्संगति।
संगति कहाँ होगी? घर बैठे बैठे नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? महाराज के पास आना पड़ेगा। महाराज के पास आकर के लोग आते हैं, बैठ जाते हैं और चले जाते हैं और बोलते महाराज बोलते ही नहीं। कई लोग आते हैं हमारे पास, बैठे रहते हैं, महाराज तो बोलते ही नहीं। चलो तो महाराज क्या करेंगे? कहाँ से आए, कैसे हो, खबरें पूरी लेना पड़ेगी। वास्तव होना चाहिए ना। जब भी महाराज के पास जाए दर्शन करने, कुछ पूछे, कुछ तो जिज्ञासा होगी। मैं ऐसा क्यों हूँ, संसार में क्यों हूँ, क्या है सो, क्या दुख हो, शरीर है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, कुछ तो प्रश्न करो। कुछ तो होना चाहिए, कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं, तभी समाधान मिलता है और तभी जिज्ञासा ही शांत होती। नहीं तो अज्ञान कभी जाता नहीं। अज्ञान पूछने से ही जाता है। कुछ भी नहीं आता तो कुछ भी नहीं, ऐसा को कुछ नहीं आता तो कुछ तो पूछो। आप जी रहे, देख रहे, क्या है आप, ये शरीर है, मरण होने के बाद कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, कि वापस जीवित होते हैं, नहीं होते, ये प्रश्न कुछ तो उठना चाहिए ना। तभी समाधान मिलेगा और उसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। नहीं तो मात्र आए और चले गए। तो गुरुदेव ने जो अवसर प्रदान किया है आप लोगों का नाम लेकर के, देखो आचार्य सिंह क्या कहा था मालूम है? सब जगह के नाम गए आचार्य सिंह के पास, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो आचार्य सिंह ने बोला देखो भूसे वालों को आज तक लाभ नहीं मिला है। सब लोगों को लाभ मिल चुका है, भूसे वालों को लाभ, वो लाभ भी ऐसा मिला डबल। 4 घाटियां तो गए, अब पूरे सिद्ध बनने की तैयारी में। पूरे 4 घाटियां गए, 4 निकल गए, अब सिद्ध बनने के लिए। तो गुरु कृपा का जो अपने को लाभ मिला है और गुरु ने अपने मुख से कहा है तो उसका लाभ लेकर के कि गुरु जी को भी लगे कि हाँ इन्होंने बहुत कुछ, मैंने जो दिया इन्होंने उसको अच्छे से, देखो आज लोग तरस रहे हैं आचार्य जी की एक एक चीज के लिए, और आपको उनके मुख से सौभाग्य मिला है, उन्होंने जो कहा है, तो आपको इसमें आपका भी संयम बनेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। नया कुछ नहीं है संसार में, अपना जो पुराना है उसको छोड़ना है बस। जो मेरा 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 करके बैठे हैं, छूट नहीं रहा है, दिन भर वहीं गद्दी छूटती नहीं, तिजोरी की चाबी छूटती नहीं, हैंड ओवर करते नहीं, क्या करेगा पता नहीं, घर से निकाल देगा। अपना अपना कर्म सब लेके आते हैं, अपना पुण्य सबके पास है। जितना जीवन शेष है उसको धर्म में लगाएं, और जो जीवन को भी शुरुआत कर रहे हैं वो भी धर्म को धारण करें, ताकि आगे सभी लोग धर्म की प्रभावना कर सकें। केवल एक भावना कर ली, संभावना पूरी हो गई, भावना कर ली, तब किसके लिए? प्रभावना के लिए। प्रभावना के लिए चातुर्मास तो नहीं होता, लेकिन किसके लिए होता है? भावना की। भावना कब बनती है? अंदर से। अंदर से जब तैयार होता है तो भावना, वो जिनकी भावनाएं उत्कृष्ट होती है तो प्रभावना अपने आप, प्रभावना करना नहीं पड़ता, प्रभावना करने की चीज है ही नहीं। आचार्य हमेशा कहते हैं अप्रभावना मत करना, बस यही प्रभावना है। नहीं कुछ आता, अप्रभावना मत करना, यही प्रभावना है। तो अपने हित के लिए गुरु के द्वारा जो मिला है वो सब आप लोग टाइम बहुत हो गया है, 6:15 हो गया है। महाराज जी ने भी अच्छे भरपेट दे दिया। गुरुदेव की जो उपकार है अनंत है, चुकाए नहीं जा सकते। सभी लोग गुरु कृपा से सरोबार हैं और गुरु कृपा में डूबे रहें, भक्ति में, और जो अपने आवश्यक है उसको करते रहें, ताकि अपनी आत्मा पर ध्यान हो सके। हिंसा परमो धर्म आचार्य विद्या। चलो परम पूज्य प्रवचन